अब हम देखते हैं एरिया ऑफ nth बोर ऑर्बिट। अब हम देखते हैं भाई कि किसी बोर ऑर्बिट का आप एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब किसी बोर ऑर्बिट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करें कि भाई, क्योंकि होता तो भाई सर्कल ही है, होता तो ये क्या है, सर्कल ही है। तो किसी भी बोर ऑर्बिट का भाई पहले आप बताएंगे किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और क्वांटाइज्ड सिस्टम के लिए ए एन क्या हो जाएगा, पाई आर एन स्क्वायर यहाँ पर, यानी कि भाई बोर ऑर्बिट्स का एरिया क्या होगा ए एन, और वो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर एन स्क्वायर, जहाँ पर आर एन क्या है बोर ऑर्बिट्स का रेडियस। अब आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, ये मैंने डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, अब आर एन आप यहाँ पुट कर दें, तो आर एन को आपने यहाँ पुट कर दिया तो आपके पास बताओ क्या जाएगा, बताओ भैया, तो एरिया आपके पास क्या जाएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या जाएगा पाई एज इट इज, और भाई आर एन का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, और पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड का भी स्क्वायर करना है। ऊपर क्या हो जाएगा बोलो भाई, तो यहाँ पर जब स्क्वायर आएगा पाई का तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक पाई रह जाएगा भाई। ऊपर क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एन की 4, नीचे क्या आ जाएगा तो भाई पाई एम ई स्क्वायर ई की 4 बाई जेड स्क्वायर। तो अब एन और जेड के अलावा इन सभी को आप इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका ए नॉट। ये ए नॉट पता क्या होता है, ये ए नॉट होता है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एरिया। ठीक है बात, तो ये आपका क्या जाएगा भाई ए नॉट इंटू एन की 4 बाई जेड स्क्वायर। तो आपने ध्यान रखना भाई, यानी कि जो एरिया होता है बोर ऑर्बिट का वो किसके प्रोपोर्शन होता है, एन की पावर 4 के, और जेड की स्क्वायर क्या होता है इनवर्सली। यानी कोई आपसे पूछ ले कि अगर हम पहले बोर ऑर्बिट से हम कहाँ पहुँच जाएं, थर्ड बोर ऑर्बिट में, यानी कि एन 3 गुना हो जाए, एन क्या हो जाए 3 गुना, तो एरिया ऑर्बिट का कितने गुना बढ़ जाएगा, बोलो भाई किसी बोर ऑर्बिट का एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा। तो आप जब यहाँ पर एक की बजाय यहाँ पर 3 पुट करोगे, एक जब यहाँ पर पुट करोगे आप तो 1 की पावर 4, अगर n 3 गुना हो जाए तो 3 की पावर 4 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, और 9 इंटू 9 कितना होगा 81, यानी कि n को 3 गुना करने पर एरिया 81 गुना बढ़ जाएगा। तो आपने वही ध्यान रखना है कि एरिया प्रोपोर्शनल है n की पावर 4 के, और z स्क्वायर के क्या है इनवर्सली। ठीक है ना। अब चलो इसके ऊपर में भाई क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वुड द एरिया ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। आप ये बताएं हाइड्रोजन एटम के अंदर पहले बोहर ऑर्बिट के मुकाबले सेकंड बोहर ऑर्बिट का एरिया कितने गुना ज्यादा होगा। हालांकि भाई और 4 ऑप्शन है 4, 8, 2, 16। तो यहाँ पर आपको वैसे भी नजर आ रहा होगा कि हम जाने लग रहे हैं फर्स्ट बोर ऑर्बिट से सेकंड बोर ऑर्बिट के अंदर, यानी कि भाई एन क्या होने लग रहा है डबल, एन डबल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा भाई 4 पावर पे डिपेंड करता है, तो 2 की पावर 4, एन डबल होएगा ना, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 गुना होना चाहिए। लेकिन आप इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, अब आप हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होता है 1 होता है ना, तो पहले आप ये बताइए जो फॉर्मूला है, अरे भाई ए एन क्या होता है ए नॉट इंटू एन की पावर 4 बाई जेड स्क्वायर, जेड आप 1 पुट करें तो ए एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए नॉट इंटू एन की पावर 4 बन जाएगा नहीं। अब A1 क्या हो जाएगा, इनके पहले बोहर ऑर्बिट का एरिया क्या हो जाएगा ए नॉट की टर्म में, ए नॉट भाई आपका कांस्टेंट है, तो n को आपने 1 पुट कर दिया 1 की पावर 4, ए नॉट आ गया ना भाई, यानी कि A1 इज इक्वल टू ए नॉट। अब आप सेकंड बोहर ऑर्बिट में n की बजाय आपने 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी 16 ए नॉट, तो A1 क्या है आपका ए नॉट, A2 आपका क्या है 16 ए नॉट। अब आप A2 को A1 से डिवाइड करें तो A2 बाई A1 क्या हो जाएगा 16 ए नॉट बाई ए नॉट, 16 ए नॉट बाई ए नॉट, ए नॉट से नॉट कैंसिल, A2 बाई A1 इज इक्वल टू 16 A1। अरे भाई A2 बाई A1 क्या आएगा आपके पास 16 आ गया, तो A1 को आप उस साइड फेंक दें तो A2 आपके पास क्या आएगा 16 A1, यानी कि पहले बोहर ऑर्बिट के एरिया से दूसरे बोहर ऑर्बिट का एरिया क्या होगा 16 टाइम्स ज्यादा आएगा। बात आपको पहले पड़ गई।